मनीषा मैम, गुड इवनिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस बार ये जो अलग अलग नायाब तरीके के एग्जिट पोल हुए हैं, जिसमें असली गणित आपको वोट परसेंटेज जब आप देखते हैं, वोट शेयर, तब समझ में आता है कि सब के सब मार्जिन ऑफ एरर में है। कोई एक 45, दूसरे को 45। ये देखिए 45.6, 45.2, 46, 44, 45, 42। ऐसे में सीट शेयर प्रिडिक्ट करना, ये क्या आसानी से पचने वाला डायनामिक्स है? देखिए, कुछ भी लिख के और चिपका देना है। अब तो पढ़े लिखे लोग जो रिसर्च मेथड समझते हैं, उनको ये देश मूर्ख समझता है। बेसिकली पीपल लाइक अस आर फूल्स बेसिकली, and look at what this is, just so sad to see this, that the vote share differences are not significant at all, and all of it, मैं तो कोई और चैनल पे भी थी, अभी क्लोज ऑफ इलेक्शंस नहीं हुआ और सबके एकदम नीट एंड क्लीन वोट एंड सीट शेयर आ चुके थे। तो बेसिकली एट बेस्ट 3 बजे तक का डेटा उनके पास होगा, और आप जानते हैं कि रिविजन्स होते हैं तो फिगर्स बढ़ते भी हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या गणित है और क्या साइंस है, और किनका है। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग परसेंटेज नहीं दिया फाइनल ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने 6 बजे तक पोलिंग परसेंटेज नहीं दिया है अभी इनको आप, मुझे तो नहीं पता कि ये जेवीसीज पोल, ये कौन है, पोल डायरी कौन है, वी प्रिजाइड कौन है। अब ये कुछ भी लिख दे और आप अब ढूंढते रहिए। तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, किस्सा गईल बन में ढूंढा कुछ अपना मन में। तो जो भी जिन लोगों ने किया है वो करके और चले गए मन में। अब आप ढूंढते रहिए, और हमारे जैसे लोगों को बोला जाता है कि आप जस्टिफाई कीजिए इसको। क्यों करूं भाई जस्टिफाई? ये तो जो समझ रहे हैं वो पंडित लोग जस्टिफाई करें, हमारी तो समझ के बाहर है। बिल्कुल समझ के बाहर है। मनीषा जी, आपको लगता है कि ये हम लोगों ने थोड़ा सा, बस एक सवाल और पूछूंगा एग्जिट पोल पे, हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मेथड पॉलिटिक्स को समझने का, वोटिंग पैटर्न्स और वोटर्स को समझने का, उसका इस देश में हम लोगों ने एक भद्दा सा मजाक बना करके छोड़ दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जिट पोल मजाक नहीं है, अगर ढंग से किया जाए तो बहुत इंसाइट मिलता है। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, चलिए, लेट मी आस्क यू अ रिसर्च क्वेश्चन and you for a moment be on the side of the exit pollsters. Suppose the polling percentage increases by say 5 to 7%. Will these exit pollsters give it equally to both parties? How will they distribute it? Given the vote share being very equal, will they distribute it equally? What will they do? What is the science? Can anybody understand this? नहीं है साइंस मैम। ऐसा है, मेरी बहुत सारे पोलस्टर से बात हुई। अब कुछ तो एक्टिव, जैसे सी वोटर, वो इस बार सीट शेयर दे ही नहीं रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इतने अलग अलग तरीके से आप वोट शेयर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। 2-3 सिनेरियोज में आप। संकेत जी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन पिछले चुनाव जो हुए, महाराष्ट्र तो मैं नहीं गई और ना मैं समझती हूँ, मेरा फील्डवर्क का हिस्सा नहीं रहा, पर झारखंड में समझती थी। झारखंड में जो जमीन में जो सिचुएशन थी, और कोई बड़ी एजेंसी वाले जो उस वक्त पोल करते थे, उसके कोई बड़े रिसर्चर, वो 3 दिन के हवाई सर्वेक्षण में वो समझ गए थे झारखंड, और उन्होंने कहा कि जमीन पे कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है, सीट बाय सीट चल रहा है। ये उनके शब्द थे। और जिसको कि, तो अब देखिए, ये केवल पोलस्टर्स की बात नहीं है। जब हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो हमको हाथ जोड़ के कहना चाहिए, ये ना हम जानते हैं ना समझते हैं, और इसके लिए आप कुछ स्थानीय रिपोर्टर से या लोग जो समय लगाते हैं उनके बारे में बात कीजिए। एक बड़े लीडर थे झारखंड के, जो नए यूथ लीडर नए निकले हैं, जयराम महतो, टाइगर महतो, उनको हम लोग काफी महीनों से ट्रैक कर रहे थे कि महतो वोट्स जो अब तक बीजेपी को मिल जाती थी सुदेश महतो के चलते, वो अब जयराम महतो के बाने। तो हम लोग तो खाक छान रहे थे, मगर ये कोई आए और 3 दिन में घूम करके वो समझ गए कि भाई सीट बाय सीट चल रहा है। तो एक्चुअली आई थिंक इलेक्शंस आर अ वेरी सीरियसली टेकन प्रोसेस इन इंडिया, और लोग बहुत मन से अपना मत प्रयोग करते हैं। आज भी मेरी जो एक्सपीरियंस रही, मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन का इंतजाम बहुत ही बढ़िया था संकेत जी, और हम लोग अच्छा को अच्छा ही कहेंगे, कोई दबाव में हम लोग नहीं चलते हैं। बूथ लेवल पे आई कैन टेल यू, चूंकि बहुत बातें हुई हैं बूथ लेवल पे, मैंने पार्टी
पार्टीज के जो बूथ लेवल थे कर्मचारी जो भी या एजेंट्स, बूथ लेवल एजेंट्स को हमने देखा, सबके पास टोटल वोटर्स कितने हैं, मेल फीमेल कितना है, सबका ब्रेकअप एकदम प्रिंट आउट में था। दे वर ऑब्जर्विंग द प्रोसेस। नंबर्स जब बोलते थे बूथ लेवल ऑफिसर्स तो दे वुड राइट इट डाउन। तो किसी समय पे कोई भी अगर जाता पोल का अधिकारी वो नंबर्स टैली कर सकता था और कोई इसमें दिक्कत या दुविधा नहीं थी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने बोला कि हम आए और हमारा नाम कटा हुआ है, ये सब बातें हमने नहीं सुनी। तो एक सुव्यवस्था का आभास जो है वो हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस को हम लोग देखते या समझते नहीं है, हम लोग समझते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन पोलस्टर्स जो ये सब किया करते हैं उनको भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। ये एक गणित या सांख्यिकी का काम है। ये एक अपने अंदाज से, even I cannot do it. I can interpret numbers, but I cannot take percentages to mean anything. And even percentages में अगर आप 3 बजे और 2 बजे ले रहे हैं तो वो percentages बहुत robust नहीं है, by the way. They are not very robust percentages. जी, मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला, इन्होंने बहुत सारे एपिसोड्स किए डॉक्टर प्रियम, लोगों के दिल को टटोलने और दिल्ली की महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट वोट बैंक हैं। और सौरभ का असेसमेंट ये था डॉक्टर प्रियम की बहुत ही मुश्किल है अब दिल्ली में लोगों से कुछ बुलवा लेना, मतलब ऐसे कूद के आ करके एंटरप्राइजिंग तरीके से वो बातें नहीं बोलते हैं, बहुत मन टटोलने में मेहनत करनी पड़ती है। और ये पहली बार आज तो इलेक्शन के बाद, आज वोटिंग के बाद काफी महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने क्या किया है। मैं अभी ये बातें बोलने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये शायद असमय होगा, लेकिन महिलाओं ने खुल के बोला है कि उन्होंने क्या मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, देखिए मनीषा जी और हम एक चर्चा कर रहे थे और बहुत सारी बातें हैं और मैंने वही बोला कि जो कम आय वर्ग की महिलाएं हैं, इतना ज्यादा पूछा जा चुका है उनसे, मैं कल तक की बात कर रहा हूँ, इतना ज्यादा पूछ लिया है सबने कि वो चुप हो गई। अब वोट डालने के बाद उन्होंने देख लिया कि ये कुछ तामझाम है, माइक कैमरा कुछ है, तो कुछ बोलेंगे नहीं आपसे। आप थोड़ा खड़े होकर के आराम से पूछो उनसे, कॉपी पेन लिए बिना, तो शायद फिर भी अपना दिल बता दें। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी मैसेज कर रहे थे, आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव जीतेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटरों के बल पर जीतेगी। अगर मुझे चुनना है कि महिला वोटर्स कहां गए, आप में या बीजेपी में, तो मैं आप पर दांव लगाऊंगा। कारण उसका है, मैं फिर बोल रहा हूं कि निम्न आय वर्ग की महिलाएं 2100 जब मिलेंगे तब मिलेंगे, 2500 जब मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन हमें मुफ्त बस यात्रा मिल रही है। हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे हुए हैं, बच्चों की स्कूल की टीचर हमसे बात करती है। पहले तो बुलाती ही नहीं थी, पहले तो पेरेंट्स मीटिंग में मिलते ही नहीं थे, पेरेंट्स मीटिंग होती ही नहीं थी। अब पेरेंट्स मीटिंग होती है और हमारे बच्चों की टीचर है वो हमसे बात करती है, वो हमें बराबरी का दर्जा देती है, हमें कुछ समझती है। पहले तो हमें कुछ टीचर समझते ही नहीं थे कि कोई हम गरीब है तो हमसे बात ही नहीं करेंगे। खैर, बहुत सारी चीजें हैं। अब महिला, जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महिला अपने पति, भाई, पिता को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती तो खुल के नहीं बोलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिला वोटर्स, अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो सिर्फ और सिर्फ महिला वोटर्स के वजह से जीतेगी, वरना तो सब कह ही रहे हैं कि फंसा हुआ चुनाव है। डॉक्टर प्रियम, आपका असेसमेंट विज़-विज़ महिला वोटर? महिला वोटर बहुत मुखर होकर आम आदमी पार्टी की वोटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बहुत दूर दूर से महिलाएं, चूंकि महिलाओं की शादियां हो जाती हैं, वो अन्य जगह चली जाती हैं, हस्बैंड के जॉब्स पे उनका रेजिडेंस चेंज करता है, बहुत दूर दूर से भी वोट डालने आई हुई थी। मैं तो न्यू दिल्ली के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैंने देखा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने वोट डाला है। और वोट डालने के घंटों बाद मैंने उनसे बातचीत की है, कई जगह, दक्षिण दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, और वो मुखर आप वोटर्स हैं एक तरह से। हाँ, जो महिलाएं नहीं बोलती हैं वो हैं जो रिचर हाउसहोल्ड्स में जो महिलाएं हैं वो बाहर आके नहीं बताती हैं, बट आम महिलाएं जो हैं वो जरूर आम आदमी पार्टी की वोटर्स हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। कोई एक्स फैक्टर डॉक्टर प्रियम जो आप देख रही हैं इस दिल्ली के चुनाव में? कांग्रेस अगर ज्यादा वोट्स काट के ले जाती है तो वो क्या आपके वोट्स हैं, ये बात एक एक्स फैक्टर है। क्या
बीएसपी के वोट्स तो वैसे जब टूटे और कटे तो वो आम आदमी पार्टी के पास आए, लेकिन अब क्या मुसलमान वोट्स या दलित वोट्स छिटक के कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये एक सवाल है जो मैं देखना चाहूंगी। पर आपकी क्या रीडिंग है, आपको क्या लगता है ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने एक चीज जो ऑब्जर्व की, खास तौर से विद द एडवेंट ऑफ द आम आदमी पार्टी, कि आम आदमी पार्टी के राइज का सीधा सीधा असर सिर्फ कांग्रेस पर नहीं पड़ा। ये जो अदर्स थे ना, जैसे बीएसपी के कुछ वोट्स, पूर्वांचली वोट्स, ये सारे इन पार्टीज के भी वोट शेयर नीचे चली गई। तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को डैमेज नहीं किया, इन छोटे फॉर्मेशंस को भी डैमेज किया है, जो कांग्रेस के टाइम पर मतलब शीला दीक्षित के टाइम पर दिल्ली में बहुत एक्टिव रहा करते थे। इनका एक साइजेबल वोट शेयर था, लेकिन वो सब टूटा, वो सब कम हुआ। तो आपको लगता है ये वही इनवर्स मॉडल चल रहा है, इनका घटेगा तो उनका बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा? नहीं, एक तरह से क्लीन स्लेट तो हुआ, और उस क्लीन स्लेट में जो छोटी पार्टियां थी, बीएसपी थी, जदयू भी चुनाव लड़ती थी, बाय द वे संगम विहार में जदयू भी एक फोर्स होती थी, तो ये सब, और इंडिपेंडेंट्स, ये सब क्लीन आउट हुए, और इसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन इस बार के चुनाव में चूंकि किनके वोट्स ये छोटे पार्टीज ले जाती थी, इंडिपेंडेंट्स के लिए मैं नहीं, इंडिपेंडेंट्स आर बेसिकली रिबेल कैंडिडेट्स, लेकिन जो दलित वोट्स थे या फिर मुस्लिम वोट्स में जहां नाराजगी हुई मुसलमानों में, वो अगर हट रहे हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस में जा रहे हैं, तो वो एक देखना पड़ेगा। मुसलमान वोट तो वैसे भी बीजेपी का वोट नहीं था, लेकिन दलित वोट अगर हट के जाता है यहां से, तब फिर बीजेपी जो है वो रेकनिंग में आ जाती है एक तरह से। और महिलाएं हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक सवाल था छोटा सा मेरा। हाँ, नहीं, महिलाओं का जहां तक सवाल है, उस शो में हमने ये भी जाना, मैं तो नहीं जानती थी, कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है दिल्ली के इलेक्ट्रेट में, तो अपने आप में क्या वो स्विंग कर सकती है, ये भी एक बात है। ये भी एक बात है, और अगर आप बात करें तो दिल्ली महिलाओं मतलब 46% है, 54% पुरुष वोटर्स हैं और 46% महिला वोटर्स हैं, और दलित लगभग 17% के करीब है दिल्ली में, और 13.5% मुसलमान है। तो दलित मुसलमान मिलाकर के लगभग 31% तक बनता है। डॉक्टर प्रियम, हम बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता है वो जेएमडी फैक्टर, जो सुबह से चर्चा कर रहे हैं, जेएमडी फैक्टर, झुग्गी, मुस्लिम्स और दलित्स। आपके मुताबिक ये तीनों फैक्टर क्या आज वोटिंग वाले दिन, जैसे 2020 में कंसोलिडेटेड था आम आदमी पार्टी के साथ, क्या वैसा ही वो आज आपको नजर आता है? नहीं, मुस्लिम वोट्स तो कंसोलिडेटेड अब नहीं दिखते आम आदमी पार्टी के लिए, उल्टे आम आदमी पार्टी हिचकिचाती हुई दिखती है इस मामले पे, तो वो तो बहुत स्पष्ट है। जहां तक दलित वोट्स का सवाल है, वाल्मीकि समुदाय में शीला दीक्षित की स्वयं की बहुत पैठ थी, और अन्य दलित जो थे वो बसपा काफी वोट ले जाया करती थी, तो कांग्रेस का डिक्लाइन और बसपा का डिक्लाइन, दलित वोट्स जो है वो कंसोलिडेट होकर आपकी तरफ जाती थी, तो वो एक एक्स फैक्टर है जो अभी मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि इस समुदाय में महिलाओं से भी ज्यादा आप बहुत आसानी से चीजें निकाल नहीं सकते हैं, तो वो एक समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। एक गांठ सी वहां है, लेकिन वो समझदारी अभी मुझे नहीं है कि हुआ क्या है वहां पे। अगर तो यहाँ पर जो अगर परिवर्तन होगा तो यही होगा कि दलित वोट का छिटका है, क्योंकि अपर कास्ट वोट्स और अपर क्लास वोट्स तो वैसे भी बीजेपी के थे। बीजेपी कभी भी 30-32% से कम नहीं लाती है दिल्ली में, तो वो तो उसका वोट बैंक है ही है। प्लस वोट्स कहां से आ रहे हैं बीजेपी के? अगर ये परसेंटेजेस सही हैं मोटा मोटी, तो ये बात पूछने वाली होगी कि इतने प्लस वोट्स बीजेपी के आ कहां से रहे। ये बताइए डॉक्टर प्रियम, आप क्या खा रही हैं इतना जबरदस्त, और हम लोगों को तो आपने न्योता ही नहीं दिया। अरे आप जरूर आइए, मैं सारे दिन भूखी रही, मुझे बुखार भी था आज। तो एक रोटी, प्लीज, रोटी के साथ गुड़ खा रही हूँ अभी बैठ के। ओह वेरी नाइस, एक सर्दी का गजब कॉम्बिनेशन। रोटी, गुड़ और घी, क्या बात है। कौन घी खाएगा 8 फरवरी को, ये है मेन क्वेश्चन। रोटी में घी लगा करके
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका ज्यादा समय नहीं लगेंगे एंड आई होप यू गेट वेल सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।